क्या आपको पता है किसी राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के वोटिंग परसेंटेज भी ये तय करते हैं कि जनता मौजूदा सरकार को ही रिपीट करना चाहती है या फिर बदलाव मांग रही है। कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है पिछले साल के हिसाब से तो अलग मायने निकलते हैं और अगर घटता है तो इसके भी अलग मायने होते हैं। दिल्ली चुनाव में मतदान के बाद अब एक ही सवाल चर्चा में है कि आखिर वोटरों ने इस बार किसका खेला किया है। वो भी इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के वोटरों ने 2025 के इस बार के चुनाव में जमकर मतदान किया है। चलिए आपको वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से बताते हैं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन सकती है और नतीजों से पहले ही दिल्ली की 10 वीआईपी सीटों का हाल भी। इलेक्शन कमीशन के वोटिंग ऐप की अगर बात करें तो रात 11:30 पर उसे अपडेट किया गया, जिसके हिसाब से दिल्ली में 60.44% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार 66.25% उत्तर पूर्वी जिले में हुई, जबकि सबसे कम 56.16% वोटिंग दक्षिण पूर्वी जिले में हुई है। दिल्ली में पिछली बार 62.80% मतदान हुआ था। विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखें तो मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा 69% मतदान हुआ, जबकि महरौली में सबसे कम 53.4% वोट डाले गए। अब आप समझिए कि कैसे वोटिंग परसेंटेज के पिछले सालों के ट्रेंड के हिसाब से कि जब जब वोटिंग परसेंटेज घटे या फिर बढ़े तो सत्ता में किस तरह से बदलाव हुआ। पहला, 5% से ज्यादा बढ़ने पर बदली सरकार। दिल्ली में 2003, 2008, 2013 और 2015 के विधानसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई थी। 2003 में 4.43%, 2008 में 4.1%, 2013 में 8% और 2015 में करीब 1.45% की बढ़ोतरी हुई थी। 2013 को अगर छोड़ दिया जाए तो वोट बढ़ने की वजह से कभी सरकार का उलटफेर नहीं हुआ। हालांकि सीटों की संख्या में जरूर कमी और बढ़ोतरी देखी गई। 2003 में 4.4% वोट बढ़े तो सत्ताधारी कांग्रेस की सीटें 5 कम हो गई। तो वहीं 2008 की अगर बात करें तो 4.1% वोट बढ़े तो कांग्रेस की सीटों में 4 की कमी आई। तो वहीं 2013 में कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। वोट बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी और नई नवेली आम आदमी पार्टी को हुआ। तो वहीं 2015 में 1.45% की बढ़ोतरी हुई तो आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़कर 67 पर पहुंच गई। हालांकि इस बार जिस तरीके से वोट बढ़े हैं उसमें आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या में कमी के संकेत है, यानी कि सीटें तो कम होंगी लेकिन सरकार चेंज करना चाहती है। इस तरह के संकेत जनता ने यहाँ पर नहीं दिए हैं, ना ही ऐसे संकेत दिए हैं कि वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है जिससे कि भाजपा की वापसी हो सकती है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद 55 सीटों पर जीत का दावा किया था, जबकि 2020 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की 62 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरा, झारखंड और महाराष्ट्र में अलग ही गेम। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनावों के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई। दिलचस्प बात है कि दोनों ही राज्यों में सत्ताधारी दल की वापसी हो गई। मसलन झारखंड में 2024 के चुनाव में 2019 के मुकाबले 3% ज्यादा मतदान हुआ। यहाँ पर हेमंत सोरेन गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली। 2024 में हेमंत गठबंधन के पास 47 सीटें थी। इसी तरह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में करीब 4% ज्यादा वोट पड़े। 2019 में महाराष्ट्र में 62% वोट पड़े थे। महाराष्ट्र में ज्यादा वोट का सीधा फायदा महायुति गठबंधन को हुआ। महायुति गठबंधन को विधानसभा चुनाव में 236 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल जबकि 288 सीटें हैं। दोनों ही राज्यों में सत्ता वापसी की वजह महिला वोटर्स को माना गया। दिल्ली में भी महिलाओं के लिए कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर इन वादों का असर होता है तो इसका सीधा फायदा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को होगा। तीसरा, मुस्लिम बहुल इलाके में वोटरों का क्रेज। सीलमपुर और मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोट डाले गए हैं। दोनों ही सीटों पर सुबह से वोटरों में वोट डालने का क्रेज देखा गया। सीलमपुर और मुस्तफाबाद सीट पर पिछली बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली है,
इस बार दोनों ही जगहों पर आपको तगड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। मुस्तफाबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट ताहिर हुसैन मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से मोहन सिंह विष्ट चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां से पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे आदिल को टिकट दिया गया है। तो वहीं बात करें अगर सिलमपुर की, तो सिलमपुर में चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबेर उम्मीदवार हैं। यहां से बीजेपी ने अनिल गौर और कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को टिकट दिया है। इन दो सीटों पर बढ़ते वोटिंग परसेंटेज को देखकर कह सकते हैं कि ओवैसी यहां पर आम आदमी पार्टी का वोट काट सकते हैं। चलिए अब नई दिल्ली सहित 10 वीआईपी सीटों का वोटिंग परसेंटेज जानते हैं। नई दिल्ली सीट पर जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के प्रवेश वर्मा के अलावा कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है, यहां पर 56.41% वोटिंग हुई है। इसके अलावा कालकाजी सीट पर 54.59% की वोटिंग हुई है। यहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के रमेश भिदुड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। पटपरगंज सीट पर 60.70% मतदान हुआ है। यहां से आम आदमी पार्टी की ओर से अवध ओझा मैदान में है। जंगपुरा सीट पर 57.42% वोटिंग हुई है। यहां मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रेटर कैलाश सीट पर 54.50% मतदान हुआ है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज यहां से मैदान में है। करावल नगर सीट पर 64.44% वोटिंग दर्ज की गई है। यहां से बीजेपी के कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 69% वोटिंग हुई है और यहां से MIM के ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। ओखला सीट पर 54.90% मतदान हुआ है। यहां से आम आदमी पार्टी के अमान अतुल्ला खान मैदान में है। शकूर बस्ती पर 63.56% वोटिंग हुई है। यहां से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन चुनाव लड़ रहे हैं। नजफगढ़ सीट पर 64.14% वोटिंग हुई है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को विधानसभा चुनाव में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। ऐप पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार शाहदरा में 63.94%, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 61.9%, उत्तर पश्चिम दिल्ली में 60.70%, उत्तर दिल्ली में 59.55%, मध्य दिल्ली में 59.9% और दक्षिण पूर्व दिल्ली में 56.26% मतदान हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनावों में 62.59% मतदान हुआ था। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। इस बार कई एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ आप पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को एक बार फिर हारते हुए दिखाया गया है। दिल्ली में कुल 1.56 करोड़ मतदाता हैं। अधिकारियों की ओर से सभी 13,766 मतदान केंद्रों से आंकड़े अपडेट किए जाने के बाद मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की उम्मीद है। लेकिन अगर एग्जिट पोल को हटाएं, वोटिंग परसेंटेज को देखें, तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार वापसी करेगी और कम सीटों के साथ। इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।